है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड का जो है पीजी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग में। तो उत्तराखंड का पीजी आयुष काउंसलिंग का जो है इन्फॉर्मेशन वोचर आउट हो चुका है, पब्लिश कर दिया गया है और इनका जो है शेड्यूल भी आउट हो चुका है कि पीजी का जो शेड्यूल रहने वाला है काउंसलिंग का वो क्या रहने वाला है। तो आपको पहले आना है इस साइट पे। ये साइट पे विजिट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इस साइट पे विजिट करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो है इनका वेबसाइट है। इस पर आपको जो है अपने फ़ोन के या लैपटॉप के सर्च बार में और यूआरएल में इसको टाइप करके सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गैस आपको क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ टॉप में जो है आपको यहाँ पर टॉप में आपको जो है ये देखने को मिल रहा है। इस पर जो है यूजी पीजी काउंसलिंग पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये जो है इनका पेज ओपन हो गया। तो गैस यहाँ पर आपको जो है अगर पीजी से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपसे देख सकते हैं यहाँ पर जो पीजी इवेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीजी इवेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 सितंबर को जो है इन्फॉर्मेशन वोचर पीजी काउंसलिंग के लिए, आयुष काउंसलिंग के लिए जो इन्होंने जारी किया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने एक बार डाउनलोड किया था इसलिए अगेन डाउनलोड का आ रहा है, तो फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरह का पीडीएफ खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है शेड्यूल इसका देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकता गाइस और सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना, तो जो चीज़ पॉसिबल मैं डिस्कस कर दूंगा और बाकी चीज़ें जो है आप इनको देख लेंगे। एक्चुअली नीचे वर्क चल रहा है इस बिल्डिंग में, सो मुझे जो है सीढ़ी पे आके वीडियो शूट करना पड़ रहा है और खड़ा ही शूट करना पड़ रहा है। सो उसको ऊपर की तरह स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है कोई तरह का जब एप्लीकेशन कीजिएगा और आप ऑनलाइन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी तरह का आपका टेक्निकल इशू होता है, कोई तरह की दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पा रहे, ना तो फ़ोन पे कभी ओटीपी आता है ना कभी आपके जीमेल पे ओटीपी आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ टेक्निकल असिस्टेंस का नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको फ़ोन करके बात कर लेना। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई तरह का इशूज़ आप अगर फेस करते हो तो उनका भी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप उससे बात कर सकते हो। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ का जो है यहाँ पर जीमेल भी अवेलेबल है और ये साइट है जिस पर आपको आना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का जो अगर बात कर लेते हैं इनका काउंसलिंग जो है यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ फर्स्ट राउंड का और सेकंड राउंड का। तो अगर शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं हम तो आप देख सकते हैं कि 29 यानी आज से जो है स्टार्ट है और 3 अक्टूबर तक कैंडिडेट जो है ऑनलाइन क्या कर पाएंगे, कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फीस सबमिट कर पाएंगे। फाइनल जो है फर्स्ट राउंड का प्रिंट आउट लेना होगा उनको। उनके बाद जो है 7 अक्टूबर को जो है कैंडिडेट को जो है डिस्प्ले होगा, कैंडिडेट का नाम जो है ना, लिस्ट जो आएगा डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट होल्ड 7 जो है अक्टूबर को आ जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो पब्लिश किया जाएगा पीजी काउंसलिंग के लिए वो 8 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा और चॉइस फिलिंग 9 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो कैंडिडेट जो है 9 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर पाएंगे, उनका लास्ट डेट 10 अक्टूबर रहने वाला है। और बात करें रिजल्ट डिक्लेयर तो आप जो है कैंडिडेट का रिजल्ट 15 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी कॉलेज अलॉट होगा कैंडिडेट को, उसके बाद कॉलेज को ज्वाइन करना होगा, उनको एडमिशन लेना होगा। उसके लिए उनको जो है 16 अक्टूबर से कैंडिडेट जो है 19 अक्टूबर तक जो है कॉलेज ज्वाइन कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। ये प्रोसेस फर्स्ट राउंड का रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट राउंड का शेड्यूल डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कि डेट विल बी डिक्लेयर सेपरेटली। कह रहा है कि सेकंड राउंड के लिए आपको सेपरेटली डेट डिक्लेयर किया जाएगा और थर्ड राउंड या मोपअप राउंड के लिए भी सेपरेटली डेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो अभी तक नहीं जारी किया है। तो ये जो है फर्स्ट राउंड का था। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। तो इसमें आप देख ये जो इन्फॉर्मेशन वोचर है तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्पेशली हम उस पर फोकस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, तो हम लोग पेज नंबर 7 पर जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही फोकस करेंगे, क्योंकि इस बार जो है जो बच्चे मतलब यूजी काउंसलिंग में बैठे हुए तो 22 कैंडिडेट का जो है नाम रिजेक्ट कर दिया गया मेरिट लिस्ट से। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है पेज नंबर 7 पर जाएंगे गाइस। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आपको जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना है शुरू से आखिरी तक। अगर कोई तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल को बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इंस्टा का आईडी का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई तरह का जो है डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करते हैं आपको सीट भी अलॉट नहीं होता है, आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं और आपका जो है रजिस्ट्रेशन फी लौटाया नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है कि क्या है MS
MDMS आयुष का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर स्टेट कोटा सीट के लिए। तो कैंडिडेट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट अगर बात कर ले तो कैंडिडेट क्या होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि BA MS डिग्री फ्रॉम स्टेट्यूटरी यूनिवर्सिटीज़, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज़ से आपका होना चाहिए, ठीक है, डिग्री होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, कहाँ का, उत्तराखंड का। ये तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो कि परमानेंट या डोमिसाइल जो रेजिडेंस होना चाहिए उत्तराखंड का, एंड हैव पास्ट BAMS फ्रॉम, और उत्तराखंड स्टेट से BAMS क्या होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट 4 अगर बात कर लेते हैं तो पॉइंट 4 क्या है कि कैंडिडेट हु आर नॉट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट हैव पास्ट BSM फ्रॉम उत्तराखंड। तो ऐसे जो कि उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं, वो उनका जो है रेजिडेंस उत्तराखंड नहीं है, वो अदर स्टेट के, लेकिन उसने BMS कोर्स जो है उत्तराखंड में ही किया था, तो वो भी एलिजिबल है इसको भरने के लिए। बट दे आर नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन उसको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। हाउएवर एज मेंशन इन रेवलेंट रेगुलेशन द रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी प्रोवाइडेड कैटेगरी वाइज, और रिलैक्सेशन तो जो है वो कैटेगरी वाइज उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात पॉइंट 5 अगर डिस्कस कर ले तो पॉइंट 5 क्या है कि क्या कह रहा है, कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेजिडेंस ऑफ उत्तराखंड, जो परमानेंट रेजिडेंस उत्तराखंड का है, बट हैव पास्ट BSM फ्रॉम उत्तराखंड आउटसाइड उत्तराखंड स्टेट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड के हैं लेकिन उसने BAMS कोर्स उत्तराखंड से नहीं किया, अदर स्टेट से किया है, तो वो भी एलिजिबल इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पॉइंट 6 देख लेते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मिनिमम 12th मंथ रोटेटरी कंपलसरी इंटर्नशिप। कह रहा है कि बाय 31 जुलाई, कहने का मतलब वो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनको कम से कम 1 साल का जो है रोटेटरी इंटर्नशिप जो है कंप्लीट क्या होना चाहिए, कब तक, 31 जुलाई तक 2024 तक में कंप्लीट हो गया होना चाहिए। तो वो तो मतलब जो है हो जाना चाहिए। तो अभी तो गाइस चल रहा है सितंबर, तो वो तो कंप्लीट हो ही गया होगा जिनका भी होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 7 क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट, है ना। तो कहता है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट काउंसिल, CCIM और NCIM न्यू दिल्ली, ये भी आप कंसिडर कर लेंगे, इनको भी ध्यान देना है। उसके बाद क्या, कैंडिडेट मस्ट बी इन कॉमन क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट। तो कॉमन कैंडिडेट का मस्ट होना चाहिए कॉमन क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट, जो भी क्राइटेरिया है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद पॉइंट 9 अगर आप देख ले तो पॉइंट 9 गाइस एक बार जो है ये इनको भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, मस्ट हैव फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है इन्फॉर्मेशन वाउचर में वो होना ही चाहिए, और क्वालिफाइड होना चाहिए AIA PGET एग्ज़ाम 2024, दैट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन, वो एलिजिबल एडमिशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, है ना, फॉर एकेडमिक ईयर। इट शेल बी नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स, यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है कितना होना चाहिए, 50 परसेंटाइल होना चाहिए ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट में। इस टेस्ट में 50 परसेंटाइल से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट से है, और जो है ये मैं पॉइंट 10 डिस्कस कर रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट से है, ST SC है और OBC है, मिनिमम उनका जो है परसेंटाइल 40 परसेंटाइल अगर है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद जो है पॉइंट यहाँ पर आप बात करें तो PW के लिए है, तो PW के लिए जो है इनका 40 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम, तब वो एलिजिबल है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है किनके लिए दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उत्तराखंड के परमानेंट हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक बार सेम चीज़ें ही हैं, कुछ अलग नहीं है, इनको एक बार देख लेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मतलब इन्होंने दिया है कि जो है अनरिजर्व को 50 परसेंटाइल होना चाहिए, मार्क्स 132 से ज़्यादा होना चाहिए, PG का जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा एंट्रेंस, और उसके बाद जो है EWS का जो 50% होना चाहिए, मार्क्स जो है 123 से एबव होना चाहिए, और EWS और अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 45% होना चाहिए PW का, और 108 मार्क्स से एबव होना चाहिए, मिनिमम 108 होना चाहिए। OBC का बात करें 40 परसेंटाइल होना चाहिए और 106 मार्क्स से एबव होना चाहिए। SC का 40 परसेंटाइल और ST का 40 परसेंटाइल और 106 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। OBC PWD कैंडिडेट है तो उनका जो है 40 परसेंटाइल इन मार्क्स 112 से एबव होना चाहिए, मिनिमम 112 होना चाहिए, तो फिर वो जो है एलिजिबल है। तो ये कुछ बेसिक था गाइस, और आपको इससे रिलेटेड इनको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना है वह सारी चीज़ें, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो लंबा हो रहा है
सो इन दैट केस मुझे जो है वीडियो यहाँ, अगर आपको और कुछ चीज़ चाहिए रिलेटेड तो मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दूंगा। और जैसे स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो मैं इस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में मुझसे फ्री गाइडेंस, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और जो है और कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा गाइस। और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर।